आप में से कौन कौन बहुत अच्छे योगी बनना चाहते हैं? हंस रहे माना प्रश्न अच्छा नहीं है। किन किन का योग बहुत अच्छा लगता है? वाह, इतने हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, ये तो बहुत हैं। यहीं लगता है या घर में भी? जिनका घरों में भी योग बहुत अच्छा लगता है वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, खुशी की बात है, क्योंकि योग का परम सुख ही इस जीवन की सफलता है। और जैसा बाबा ने कहा, मैं 16 तारीख की मुरली पर थोड़ा थोड़ा कहूँगा आपको कुछ। जैसा बाबा ने कहा, संगम युग का सब कुछ अविनाशी हो जाता है। चारों युग चलता है, 2 युग तो चलता ही है, चारों युग चलता है। इसलिए यहाँ का सुख चारों युग चलेगा। ये ज्ञान भी बहुत चलेगा। सतयुग त्रेता में मर्ज रूप में है, जीवन में है। द्वापर से हमारे अंदर ही वो जागृत होने लगेगा और हम लिखेंगे, शास्त्र लिखे जाएंगे और लिखने वाले हम ही हैं। सब मंदिर बनाएंगे और बहुत बड़े बड़े भक्ति में कार्य करेंगे। शांति, खुशी, प्रेम, शक्तियां जितनी यहां जमा कर लेंगे उतना ही चारों युग सुंदर बीतेंगे। तो सभी बहुत ध्यान देंगे। मैं बाबा की इसी मुरली से एक सुंदर लाइन आपको याद दिला देता हूं। फायदा उठाएंगे उसका सब, क्योंकि मैं उसका बहुत फायदा उठाता हूं, इसलिए मुझे वो कैच हुई मुरली से। आप सब ने कैच नहीं की है, मैं जानता हूं। मैं सुना रहा हूं, जिसने कैच की वो हाथ उठाना। फिर बाबा ने कहा, इस समय बाप से जितना चाहो सहयोग ले लो। मुरली में थी लाइन, जिन्हें कैच की हो तो हाथ उठा सकते हैं। बहुत अच्छा, खुशी की बात है। सहयोग लेना है बाबा से, जितना चाहो सहयोग ले लो। मैं तो बहुत लेता हूं, छोटा सा अनुभव सुना देता हूं, अब का भी और 3 दिन पहले का भी। मैं विदेशी क्लास करा रहा था, 11 से 12 हो गया, मेरे कमर में दुखने लगा, नीचे बैठने से दुख जाता है ज़्यादा, और करानी थी 15-20 मिनट। गीत बजा 12 बजे वाला। मैंने बाबा को कहा, अब शरीर अनकंफर्टेबल हो गया, ठीक कर दो जरा। और 3 मिनट में ठीक, फिर रहा ही नहीं। अभी भी आया, सोचा था जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे आते हैं टेम्परेचर 10 डिग्री अंतर होता है। ऊपर 10 डिग्री था, यहाँ 20, अब ऊपर 15 होगा, यहाँ 25। सिर दर्द हो जाता है आते ही, तो इसलिए हम थोड़ा पहले आते हैं ताकि ठीक कर लें। सिर दर्द हो गया था, यहाँ मैं बैठा, मैंने बाबा को फिर कहा, अभी क्लास करानी है, सिर दर्द आप ले जाओ परम धाम में, ठीक हो गया। बाबा से जितनी चाहे मदद ले लें, लेना हमें है अधिकार से। हाथ जोड़कर नहीं, अधिकार से। वो हमारा अपना है। किस किस को लगता है आप में से? जो भगवान है वो हमारा, बोलो, अपना है। हमारा अपना। अपनों पर क्या होता है? अधिकार।
इसका फायदा उठाएंगे। हर जगह फायदा उठाओ, जीवन में जहां चाहिए रोज रोज कई बार फायदा उठा लो। और बहुत अच्छा तरीका है बाबा का आह्वान करना, आ जाओ, इतना ही, आ जाओ। और सभी आदत डालें, घर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा आ जाओ, क्योंकि आने वाला समय अति अति खतरनाक है। सुंदर भी है, जय जयकार होगी तो बहुत सुंदर समय आएगा, लेकिन विनाश की घटनाएं अति अति खतरनाक होंगी। बाबा के आह्वान की आदत होगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। सुरक्षित घर आएंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। एक अनुभव सुना दूं बहनों का। कोरोना कर्फ्यू से भी भारी था, कोई आ ही नहीं सकता था। अब बहनों को 4-5 बहनें रहती हैं, सब्जी दूध तो चाहिए। अब सबका काम बिना चाय के तो चलता नहीं ब्राह्मणों का, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, चाहिए या नहीं? अभी दूध कहाँ से आए, सब तो बैन कर दिया गया था। देखो क्या हुआ, एक मिलिट्री का कर्नल ट्रांसफर होके वहां आ गया और वो आ गया सेंटर में। उनकी गाड़ी को तो कोई रोकता नहीं, कर्नल माना हेड होता है वो अपने स्टेशन का। बहनों को पूछा, वो तो जानते ही हैं, भाई लोग सब जानते हैं क्या क्या चाहिए बहनों को। तो रोज 4 सैनिकों की ड्यूटी लगा दी, मिलिट्री की गाड़ी आएगी, बहनों को दूध और सब्जी देकर जाएगी। लेकिन बहनें भी योगी होंगी ना अच्छी, तभी तो ये काम हुआ, नहीं तो नहीं होता। बहुत अच्छा रहता है सब कुछ। एक अनुभव और याद आ रहा और भूल रहा है, अभी अभी सुना है कि इसने बहुत अच्छा, कैसे बाबा खेल करता है, चमत्कार कर रहा है, प्रभु लीला चल रही है। हमें केवल योग युक्त होना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, बाकी सारा काम वो करेगा। मैं कभी क्लास में एक छोटा सा एक कहानी बना के सुनाया करता था, रियल भी है और कहानी भी है, कि एक महारथी बाबा के पास पहुंचता है ऊपर, और जैसा बाबा कहा करते हैं भाई सब समाचार बाप को सुनाओ, तो वो अपना सेवा का समाचार सुना रहा है बड़ी उमंग से। इतने सेंटर खोले हैं बाबा, इतने प्रोग्राम किए हैं, इतनों को संदेश दिया, ये किया ये किया ये किया। बाबा ने सब सुना और लास्ट में मुस्कुरा कर कहा, बच्चे क्या कहा होगा, ये सब तो मैं कर रहा था। मुझे इस चीज का पहले से आभास था कि संगम युग पर प्रभु लीला ही चल रही है, ऊपर से ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, नीचे वाले तो ऐसे ही उछल रहे हैं, मैं। उछलने की जरूरत नहीं, जहां मैं है। दूसरी कहानी सुना देता, आज मुझे माताओं भाइयों को कहानी सुनाने की इच्छा हो रही है, सुनेंगे? पार्वती ने जिद की महादेव से, सबको तो इतने अच्छे घर दिए हैं, हम झोंपड़ी में ही रहते हैं, आप इतने बड़े तपस्वी, अपने लिए भी तो कुछ करो। महादेव जी ने बहुत समझाया कि हमारा जो है झोंपड़ी में रहना है, लेकिन पार्वती जिद करने लगी, जैसे बहनें जिद करती है ना पतियों से, ये चाहिए ही, उसने भी जिद कर दी। चलो महादेव जी ने कुबेर को बुलाया,
और उस समय का वास्तु शास्त्री था रावण, सबसे बड़ा पंडित। रावण कोई रावण ही थोड़ा है, बहुत बड़ा पंडित, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा महावीर, बहादुर, युद्ध कला में निपुण, शिव का सबसे बड़ा भक्त। उसको ही दे दिया कॉन्ट्रैक्ट पे सोने का महल बनाओ, और कुबेर को कह दिया जो ये सोना मांगे दे देना। सोने का महल बन गया। अब गृह प्रवेश करना था, कहा रावण से अच्छा पंडित कौन होगा, चलो भाई पूजा पाठ करके रावण ने गृह प्रवेश कराया। महादेव ने कहा अभी दक्षिणा मांग लो पंडित। अब रावण के मन में लालच आ गया कि इस महल में शिव पार्वती दोनों रहेंगे, मैं भी यहीं रहूं तो कितना मजा आ जाएगा। कहा महादेव जी ये महल ही मुझे दे दो, मैं आप भी यहाँ रहना, मैं भी यहाँ रहूंगा। अब सुनो काम की बात, जिसके लिए कहानी सुनाई। महादेव जी ने कहा रावण जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं है। पार्वती को कहा चलो पार्वती अपनी झोंपड़ी ठीक है, ये रावण को दिया, वहां से रावण की सोने की लंका हुई। क्या सुना, जहां मेरा मेरा है, मैं और मेरा है, वहां बाबा का वास, उसकी मदद नहीं होती है। और सच्चे ज्ञानी वही हैं जो इस मैं और मेरे को पहचान कर उसे समाप्त कर दें। उनका जीवन ही डिवाइन बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। बाबा की मदद होने लगेगी, निमित्त बना देगा बाबा बड़े बड़े कार्यों के। इसलिए इस भट्टी से सभी अपने पर बहुत अच्छा होमवर्क करें। कहाँ मुझ में मैं और मेरा है। आप सब गृहस्थ में रहने वाले हैं, मैं और मेरा होता है, मेरा परिवार, मैं माँ इसकी, मैं बाप, मुझे इनकी पालना करनी है, पढ़ाना लिखाना, बड़ी नेचुरल चीज है ना, नेचुरल है, किसी का दोष नहीं है। लेकिन इसको बदल कर बाबा कर देना, ये बाबा का परिवार, वही इन बच्चों का जिम्मेदार, वही मेरे परिवार का मालिक, ये सब कुछ उसका, मन से ये सब उसका। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही साकार में, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, लिख लो जिसको अभ्यास करना है ये, जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। और अगली बात सुन लो, बहुत काम की, अति सुंदर। वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं और उनके भंडारे भंडारी भरपूर रहते हैं। यही तो चाहिए ना जीवन में। और जिनमें मैंपन रहता है, चाहे वो सेंटर हो या घर हो, वहां भंडारे भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सहज नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा काम करेंगे जहां मेरा है, मेरे में लगाव होता है। इस मेरे को तेरे में बदलना, मेरा बाबा कर देना, सूक्ष्म बात है, मोटी बात नहीं है। मेरा बाबा सब कुछ उसका कर देना मन से है, हमारा ही, वो कोई लेकर नहीं जाएगा, सब कुछ हमारा ही रहेगा। लेकिन मन की भावनाएं, इंग्लिश में से कॉन्शियसनेस कहते हैं, बदल देना। तेरा है, अनुभव होंगे अति सुंदर।
कि बाबा क्या क्या कर रहा है हमारे परिवार के लिए। हम जो कुछ नहीं कर सकते उससे 100 गुना ज्यादा वो करने लगा है, रिस्पॉन्सिबल हो गया है। कोई बीमार हो गया, फट से इलाज मिलेगा। पैसा नहीं है, फट से आ जाएगा। कहीं समस्या आई, समाधान निकल जाएगा, सब दिखाई देगा। इसलिए सभी आदत डाल दें, 5 बार रोज बाबा का आह्वान करना। जो भी माताएं अपने घरों को मंदिर बनाना चाहती हैं, मैं मंदिर से भी एक सुंदर शब्द बोलता हूं। मंदिर से सुंदर शब्द क्या है? तीर्थ। तीर्थ, तीर्थ के बारे में मैं एक चीज और कहूंगा आपको। आप अपने जीवन को भी चलता फिरता तीर्थ बना सकते हैं। जो पवित्र आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो योगयुक्त हैं, 3 चीजें, और इसके बाद जिन्होंने ये त्याग कर दिए हैं सूक्ष्म, तेरा मेरा आसक्तियां, कर्मेंद्रियों के रस, उनका जीवन चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। और आने वाले थोड़े से ही समय में, अब लंबा समय नहीं बचा है, 2036 तक तो खेल ही पूरा हो जाएगा। 2030 तक जो लोगों की मान्यता है, ये धरती अधिकतर खाली हो जाएगी पापात्माओं से 30 तक। इसलिए हमारे पास 7 साल ही हैं। उसमें भी किसका कब नंबर लग जाए वो अलग बात है। नंबर तो कभी भी लग जाएगा ना, बुलावा आ सकता है, चलो। लेकिन कुछ महान आत्माओं को कुछ महान कार्य करने के लिए यहाँ रहना है। मैं कई बार क्लास में सुनाई है बाबा की वो बात। सबको तो बाबा कहते हैं घर चलना है। आज बाबा का पूछ रहे थे, चलोगे या यहीं रहोगे? पूछता है ना, बाप है हमारा। चलने का इरादा है या यहीं रहने का इरादा है? क्योंकि जो यहाँ रहेंगे वो कष्ट बहुत पाएंगे, चलने वाले सुखी हो जाएंगे। लेकिन कुछ आत्माओं के लिए बाबा ने ये कहा, अब आप में से कोई है जिसके लिए कहा, आप खुद सोच लेना। जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे। वो कर्तव्य बड़े बड़े होंगे जो मुरली में बाबा ने कहा 16 को। याद करो, संसार में दुख बहुत बढ़ रहा है, और उस समय की मुरली अब तक तो और डबल हो गया है। तुम बन जाओ दुख हरता सुख करता। पढ़ लेना उस मुरली को फिर से, छोटी मुरली थी, कितनी सुंदर सुंदर बातें थी। विश्व कल्याणी हो, अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को इमर्ज करो। तुम्हें सबका कल्याण करना है, और भी काम, मुक्ति का वरदान देना है आत्माओं को। सेवा बहुत बढ़ने वाली है, ये बहुतों को पता नहीं है। एक एक सेंटर में कई कई हजार लोग होंगे जुड़े हुए, हजारों की संख्या होगी। मुरली भी हजारों को सुनानी पड़ेगी रोज, हर सेंटर में। बड़ी बड़ी सेवाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। दुखियों के दुख दूर करने होंगे, दृष्टि देकर नेकों को राहत देनी होगी। याद करो आज का स्लोगन, नजर से निहाल करना चाहते हो तो नजरों में बाबा को संभालो, बैठा लो। ये बड़े बड़े काम करने होंगे, और बड़े काम करने हैं। दृष्टि देंगे, लोग निरोग हो जाएंगे। मेडिकल साइंस फेल, काम ही नहीं करेगी। लोग रात को सो नहीं पाएंगे, दवाइयां फेल नजर आएंगी। दृष्टि देंगे, सुला देंगे, सो जाओ।
और बड़े बड़े काम करने होंगे साक्षात्कार कराने के। जैसे हम बाबा से मिलके तृप्त हुए ना तृप्त सभी बाबा से मिलके, ऐसे ही हमारे भक्त हमसे मिलकर तृप्त होंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जन्म जन्म जिन्होंने जिसकी भक्ति की है उनका मिलन हो जाएगा, भगवान का भी मिलन और इस देव देवियों का भी मिलन। लेकिन वही होगा जैसे आजकल मान लो हनुमान का ही मंदिर है, मैं सबसे लास्ट की भक्ति की बात कर रहा हूँ। कई मंदिर हमने देखे हनुमान के जहाँ कोई पूजा करने ही नहीं जाता था, घास उग गई है, कोई दीपक नहीं जलाता। कई हनुमान के मंदिर भीड़ लगी रहती है, वहां से मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, भूत प्रेत भाग रहे हैं वहां जाने से ही। ऐसे यहाँ होगा, कई इस देव देवियों के पास भक्त आएंगे, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? दूसरों को ढूंढेंगे ना, फिर कौन सी इस देवी है जो मनोकामनाएं पूर्ण, फिर वहां चले जाएंगे। ये होगा, खेल खूब चलेगा, इसलिए इस देवियों को ध्यान देना है। ऐसा ना हो भक्त खाली जाए हमारे द्वार से, फिर कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं आएगा। बाबा ने कहा था हंसी में एक दिन, जिन देवियों ने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया उनके मंदिरों में कोई दीपक भी नहीं जलाता, होते ही नहीं पुजारी भी नहीं होते। देवियों की बात नहीं, देवताओं की बात भी है। कभी देवता सोच रहे हो हम तो मुक्त हुए। इसलिए साथियों को प्यार देना बहुत बड़ी क्वालिटी है, प्यार जैसी पालना और कुछ नहीं होती। एक माँ अपने बच्चों को कुछ भी ना हो ना, गरीब हो, प्यार देती है ना, बच्चे वृद्धि को पा लेते हैं, ग्रोथ हो जाती है उनकी, पालना हो जाती है। और बहुत अच्छा खिलाए पिलाए लेकिन डांट भी खूब लगाए रोज, तो बच्चों के दिमाग पर, ब्रेन पर एक दबाव बना रहता है, बच्चों का ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उनकी उन्नति नहीं होती, बुद्धि का विकास नहीं होता है। तो बड़े बड़े काम करने हैं, बोलो कौन कौन करेंगे? करेंगे वही जो मैं और मेरे को छोड़ेंगे, सकाश देंगे। बाबा ने सकाश देने की बात कही ना, और क्या कहा मैं आपको बताकर पूछता भी हूं। बाबा ने कहा मनसा सेवा का समय बोलो फिक्स करो। किस किस ने किया? भूल गए बाकी सब? बहुत अच्छा, इतने बहुत हैं, मुझे खुशी है। सकाश देने वाला तो एक भी काफी होता है दुनिया को, लेकिन आप तो यहाँ 100 हैं, 100 ने हाथ उठा दिया, बहुत अच्छी बात है। भाइयों ने नहीं उठाया, किसने टाइम फिक्स किया? हैं 5-7 हैं, करेंगे या नहीं? आज मैं ये सोच के आया था सबका टाइम फिक्स कराना, मुझे सबको टाइम फिक्स करना है। 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को, थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, अमृत वेला ही जरूरी नहीं, जब आपको चाहिए। फिक्स करने की जरूरत भी नहीं, कभी टाइम बदल जाए, नो प्रॉब्लम, पर 2 बार 15-15 मिनट सभी को संसार को सकाश देनी है। देखो क्या क्या फायदे होंगे इससे। फायदे आपके ख्याल में आएंगे तो आप करेंगे जरूर। किसी दवाई का पता लग जाए इससे ये ठीक हो जाता है, तो मनुष्य चाहे रात को 12 बजे खाने को कह दिया जाए तभी खाएगा, होगा या नहीं? नहीं तो कहेगा नींद आती है, कौन उठेगा? जिनका योग नहीं लगता उनका योग लगने लगेगा। ऐसे बहुत महारथी हैं जिनका योग नहीं लगता, मैं उन्हें महारथी कहता हूँ। और मैं एक दूसरा शब्द प्रयोग करता हूँ, वे हैं योग मुक्त आत्माएं। पसंद है सब? नहीं पसंद है। योग युक्त होना है, कई लोग हो गए हैं योग मुक्त। तो सकाश देने की सेवा करेंगे,
योग सहज लगेगा। और एक बड़ी चीज होगी, ध्यान देंगे आप, जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे, चित्त निर्मल होने लगेगा। चित्त में बदले की भावना, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी को गिराने की भावना, किसी को श्रापित करने की इच्छा, इसने मेरे से ऐसा किया था, इसका ऐसा हो जाए। माताएं तो दुआएं देती थी ना ऐसी भक्ति में, मर जाएं इसके सब, बड़े उमंग से कहती थी जैसे इनके कहने से ही मर जाएंगे। चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मलता बहुत बड़ी चीज है। चित्त निर्मल, सुनी थी ना बाबा की वाणी में, ये सब ध्यान से सुन लेंगे। कोई कितनी भी सेवा करे, लेकिन यदि निमित्त भाव, बोलो आगे किसको याद है, निर्माण भाव और निर्मल वाणी ना हो, तो कितना जमा होता है, 5%। दूसरी बात भी कही थी, कई बच्चे समझते हैं हमारा खाता तो बहुत जमा है, लेकिन जितना तुम समझते हो उससे बहुत कम जमा है, क्योंकि ये मैंपन खाते को समाप्त करता रहता है, बल नहीं मिलता आत्मा को। तो सकाश देने से चित्त निर्मल होता जाएगा। बहुत सुंदर स्थिति है निर्मलता। बोल तो निर्मल हो ही, चित्त अंदर का मन भी शुद्ध हो जाए, सबके लिए भावनाएं श्रेष्ठ हो जाएं। चेक करेंगे भट्टी में, भावनाएं श्रेष्ठ हैं। या इसने मुझे बहुत तंग किया, इसको दिखाऊंगी, आने दो मेरा समय। इसने मेरा ये बुरा किया, इससे बदला लूंगा। ये सब नहीं। अब हम महान हो गए, पूर्वज हो गए, सबकी पालना करने वाले हो गए। क्या माँ बाप कभी अपने बच्चों से बदला लेने की सोचते हैं? बताओ, सोचते हैं? माँ को बच्चा कितना भी तंग कर रहा हो, फिर भी रहता है मेरा बच्चा है, ठीक है। एक व्यक्ति की कहानी आई मेरे पास अभी अभी, काफी बुजुर्ग हो गए, 93 इयर्स के। उसके अपने लड़के ने 2 साल पहले उस पर केस कर दिया। फिर लोगों में बदनामी हुई, ये वो हुआ, बहुत साहूकार, वापिस केस ले लिया। लेकिन इस व्यक्ति के दिमाग पे इतना बुरा असर हो गया, होगा या नहीं होगा? अपना लड़का जिसके लिए जीवन दे दिया, केस कर दिया, मानसिक रूप से इफेक्ट हो गया। मेरे पास लाए थे भीखे, उसकी युगल बहुत अच्छी, बहुत बुद्धिमान, समझदार, वो उसको संभाले हुए। मैंने उसको फिर बताई कई चीजें। नहीं तो इतनी बड़ी उम्र में दिमाग पर असर आना बहुत खतरनाक चीज होती है। कुछ भी हो जाता है शरीर में, फिर पैरालाइज तक हो जाते हैं, पागलपन हो जाता है। लेकिन बहनों को बहुत फायदा हुआ, बहनों को फायदा हो जाता है। ऐसे में क्या हुआ होगा? वो अपने लड़के से इतना नाराज हुआ, उसको न दे के बहुत सारा माल यज्ञ में दे दिया। मैंने कहा चलो प्रभु जी का फायदा बहुत सारा दे दिया। मैं सुनाऊं तो आप शायद कहेंगे हाँ इतना, जैसे बाबा ने कहा ना उस दिन, मुझे बहुत आनंद हुआ, आप में से भी हुआ होगा सबको। बाबा ने कहा टीचर जो बैठी हैं हाथ उठाओ। बहुतों ने उठा, 1000 बैठी थी। क्या कहा बाबा ने? टीचर ने नहीं सुना? अरे भगवान कितना आनंदित हुआ देख के, अरे वाह कहा था या नहीं? सबने हाथ उठाया, शायद 1200 थी। अरे वाह, क्या भगवान भी अपने बच्चों को देखकर कितना आनंदित होता है। जैसे लौकिक में माँ बाप, किसी का बच्चा बहुत योग्य हो तो उसे देख देख के ही खुश रहते हैं ना, भगवान भी खुश होता है, आनंदित हो जाता है। तो देंगे संसार को सकाश,
दो फायदे और होंगे। पुण्य बहुत जमा होंगे, और जब पुण्य बढ़ता है दूसरा फायदा होगा, पाप का जो प्रेशर है दिमाग पर, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं ब्राह्मणों में भी, जिसके पाप ज्यादा हैं उसके ब्रेन पर प्रेशर रहता है, दबाव। इसलिए आप देखेंगे बहुत लोग खुश नहीं रहते। हमने तो बहुत देखे, धनवान भी हैं, परिवार भी अच्छा, खुशी नहीं है, खुशी के साधन है, मन खुश नहीं है, प्रेशर है पाप का। पाप का प्रेशर समाप्त हो जाएगा, इसलिए पाप योग से नष्ट जल्दी हो जाएंगे। बाबा का एक महावाक्य सुन ले आप, ग्लोब के ऊपर बैठकर बुद्धि परम धाम में बाप पर स्थिर करके यदि थोड़ी देर भी संसार को सकाश देंगे तो प्रारब्ध पुण्य पदम गुना बन जाएगा। सबको सकाश देनी है। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूं। सकाश उन्हीं की फैलेगी संसार में जिनका चित्त दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भरा होगा। ध्यान दे दे बहुत। इसलिए मैं पहले दो सरल बातें, मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं। मैं आ रहा हूं सकाश देने की भिन्न भिन्न विधियां। करेंगे ना 2 टाइम फिक्स, अपने ढंग से कर लो। बहुत अच्छा टाइम होता है सवेरे जो योग करते हैं, योग करके 4:30 से 4:45 दे दो। आनंद भाई बैठे ना, 5 तक दे दो। मैं जो दिया उस दिन से फिक्स किया टाइम, वैसे तो बिना फिक्स किए करते थे। 4:30 से 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। अरे घड़ी देगी 5 बज गए, फटाफट टाइम बीतेगा। 4:30 से 5, 4:45 दे दो, 6 बजे दे दो, 5 बजे दे दो, 7 बजे कर लो, दिन में कर लो, शाम को कोई भी टाइम कर लो। माताएं फ्री हों 4 बजे से कर लो, 6 बजे कर लो, 7 बजे कर लो। टाइम फिक्स करके देना अवश्य है। इससे योग में रुचि पैदा हो जाएगी, बहुत एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। ये और फायदे आप शुरू करेंगे आज से ही। ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में भी करेंगे। हमने भी किया। मैं कल गया था कहीं बाहर, गाड़ी में ही किया। हमारी गीता बहन साथ थी, उसने 7 बजते ही याद दिला दिया, गीत बजाते हैं, सकाश देनी है। बहुत अच्छा लगा। मैं भूल गया था बल्कि, क्योंकि किसी काम से गए थे, उसका विचार था, लेकिन बहुत मजा आया। 2 बातें। ये पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूं भक्ति से चलती आ रही है। अभी भी लोगों ने इस पे गीत बनाए हैं हिंदी में तो बहुत अच्छे। जब आप सकाश देने की शुरू कर रहे हैं, आप संकल्प करेंगे सभी आत्माओं के दुख दर्द समाप्त हो जाएं। है ना मंत्रों भारत में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सुने हैं ना सब पंडित लोग? कोई भी कार्य जब आप पूजा पाठ कराएंगे ये मंत्र जरूर उच्चारण करते हैं। अब उनके मंत्रों में तो दम रहा नहीं, लेकिन पवित्र आत्माएं जब संकल्प करेंगी सब सुखी हो जाएं। बहुत शांति से, धैर्यता से संकल्प करना। चित्र बनाना मैं ग्लोब के ऊपर हूं, पूर्वज हूं, इस देव या इस देवी हूं, संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाएं, सभी के दुख रोग कष्ट समाप्त हो जाएं, सभी के घरों में सुख शांति आ जाए, सभी के विघ्न नष्ट हो जाए, सभी परिवारों में प्यार की खुशी की गंगा बहने लगे। पसंद है? अब दूसरी विधि, ये करते ही आपका चित्त शांत होगा। रोज नियम बना लो, ये करना है सवेरे शाम। एकाग्रता बढ़ जाएगी, व्यर्थ खत्म होने लगेगा।
बोलो, पसंद है? भक्ति की बात है, लेकिन हम चालू कर रहे हैं। भक्ति में केवल कहने मात्र है। मैंने आपको एक शब्द बोला है, हम पूर्वज भी हैं, ये स्वमान हमारा, इस देव देवियां हैं, इस स्वमान को लेकर फिर हम पवित्र आत्माएं हैं, योग युक्त भी हैं, जितने भी हैं, हमारे संकल्पों में ताकत है। हमारे इन संकल्पों से वाइब्रेशंस फैलेंगे, अनेकों को सुख मिलने लगेगा। इसलिए हमारा केवल मंत्रों की तरह कहना नहीं है, हमारे वाइब्रेशंस काम करेंगे, अपना चित्त निर्मल होने लगेगा, हमारे पड़ोसी ये भी सुखी हो जाएं, इनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, इन सब का भगवान से मिलन हो जाए, ये भी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर ले, इनके चित्त का भी अंधकार दूर हो जाए। पहले ये शुभ भावनाएं हो गई ना हमारी। अब दूसरी विधि, ये सरल विधि है, जिसका योग नहीं भी लगता वो भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा योग तो बहुत कम है, हमारी सकाश कहाँ पहुंचेगी, इस संकल्प को छोड़ दो। जितना भी आपका योग है 1 किलोमीटर तक तो पहुंचेगी, 1 मीटर तक तो पहुंचेगी, पड़ोसी तक तो पहुंचेगी, कहीं तो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। घर में बल्ब 0 वाट का लगा दो, कुछ तो रोशनी होगी, अंधेरा तो नहीं रहेगा। फिर वाट बढ़ती जाएगी, हेलोजन हो जाएगी, लाइट हाउस बन जाएंगे। अब विधि सुनो, सरल विधि नोट कर लें, जो करना चाहते हैं सकाश का सेवा। मैं ग्लोब के ऊपर हूं और पवित्रता की देवी हूं। भाई लोग करेंगे, पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे मस्तक से, भ्रकुटी से, आत्मा से पवित्रता की गोल्डन किरणें निकलकर फैलने लगी, सामने दूर दूर जाने लगी। 1 मिनट तक करेंगे, जैसे पिचकारी डालते हैं ना होली में, यहां से पवित्रता की गोल्डन किरणों की पिचकारी सामने पड़ने लगी। अपने घर में कर लो, हमारे घर वालों पर पड़ने लगी, पड़ोसियों पर पड़ने लगी, थोड़ा दूर तक पड़ने लगी। टीचर बहने अगर क्लास में मुरली सुना रही, पूरी क्लास पर पड़ने लगी। ऑनलाइन सुना रहे, जो सुन रहे सब पर पड़ने लगी। दूसरी विधि, मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मस्तक से, आत्मा से, नैनों से भी कर सकते हैं, तीनों से शक्तियों की लाल किरणें सामने फैलने लगी। 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट ना हो 10 सेकंड से शुरू करें। जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती उसको 1 मिनट बहुत लंबा लगता है, 10 सेकंड। और सभी दिशाओं में दे सकते हैं, चारों दिशाओं में दे दो, घूम घूम कर चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूसरी विधि, अब आगे की तीसरी, गिनती आप कर लेना। नेक्स्ट मेथड, हमें प्रकृति को वाइब्रेशंस देने हैं। सवाल लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति की मालिक हूं। जो हल्का योग करते हैं वो इस तरह करेंगे, मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें निकलकर फैलने लगी चारों ओर, प्रकृति इसको समाने लगी अपने। प्रकृति तो हमसे बस यहीं से है ना, देही प्रकृति है, फिर बाहर हवा, पानी, अग्नि सब फैलने लगी है, आकाश में फैलने लगी है। और जो बहुत अच्छा योग करने वाले वो प्रैक्टिस करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, आकाश में हूं। आकाश में अपने को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ऊपर देखने की, मैं आकाश में हूं।
देखो सरल विधि है ये। जैसे आप मान लो अभी यहाँ हैं और आप अपने को देखो कि मैं अपने घर में हूँ, लौकिक सेंटर में हूँ, देख सकते हैं ना मैं वहाँ हूँ, सिंपल बात है। ऐसे ही मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, मेरे ऊपर बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं, फिर फैलने लगी चारों ओर, आकाश, पूरा आकाश इन गोल्डन किरणों से भर गया। चांद तारे सूरज सब इनको ग्रहण कर रहे हैं, समा रही हैं, ये ऊपर तारों में समा रही हैं हमारी पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें। बड़ा मजा आएगा आपको। बड़े सरल तरीके हैं ये, थोड़ी प्रैक्टिस से मजा आने लगेगा। और आगे चलें, बहुत अच्छा करेंगे। अब मैं ग्लोब के ऊपर, पूर्वज, इस देव देवी, ये दो स्वमान हैं सकाश देने के। बाबा की किरणें, वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों की किरणें, फाउंटेन पड़ने लगा थोड़ी थोड़ी देर, फिर मुझसे चारों ओर फैलने लगी, अंग अंग से फैलने लगी, चारों ओर शक्तियां फैलने लगी। संकल्प करेंगे साथ साथ, जहां तक भी ये किरणें जाएं सभी निर्भय हों। इन शक्तियों के वाइब्रेशन से सभी के विघ्न समाप्त हों। वो संकल्प जो शुरू में किए थे फिर करेंगे। इन शक्तियों के द्वारा सभी के दुख दर्द समाप्त हों। जहां तक ये सकाश पहुंचे वहां सभी निरोग हो जाएं। आप इन संकल्पों में देखें कितना सुख मिलता है करने वाले को, मजा आएगा आपको। दूसरा अभ्यास, ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं, गोल्डन। फिर वही अभ्यास, चारों ओर फैल रही हैं। इन पवित्र किरणों से सभी के घरों में सुख शांति हो, सभी निरोग हों, सभी के जीवन में खुशियां भरपूर हो जाएं, सभी के संबंधों में प्यार बढ़े, सभी विकारों से मुक्त हो जाएं। संकल्प, संकल्प परम आवश्यक। मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, इससे आपको बड़ा मजा आएगा। और सरल तरीका, सर्वशक्तिवान ज्ञानी सूर्य सिर के ऊपर छत्र छाया। ग्लोब के ऊपर मैं हूं, सिर के ऊपर छत्र छाया शिव बाबा। पहले सीन बनाएंगे, 1-2 मिनट इस छत्र छाया के नीचे बैठेंगे। बाबा की किरणें मुझ में समाने लगी और मुझसे फिर वैसे ही फैल रही हैं चारों ओर। ये पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं, सारी पावरफुल हैं। जो भी आप करेंगे वो आपको बहुत आनंद का अनुभव देगी। सेवा बढ़ने लगेगी। टीचर बहनों को सेवा बढ़ानी है, सकाश देना प्रारंभ करें। जो ठंडे हो गए हैं ब्राह्मण, जो ज्ञान छोड़ के चले गए हैं, संकल्प करें ये वाइब्रेशंस उन सब में पुनर्जागृति पैदा करें। फिर से वो सब बाबा के पास आ जाएं, क्योंकि जितने ब्राह्मण अब हैं उतने ही छोड़ के गए हुए हैं। सब बाबा के पास आ जाओ, संकल्प करेंगे। और सिंपल 2 विधि और रख देता हूं आपके सामने। चलते फिरते काम करते, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं। नेचुरल सकाश मिलती रहेगी सबको। जिस वातावरण में आप रहते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, घर में हैं, किसी के घर में गए हैं, वहाँ का वातावरण चार्ज होता रहेगा।
बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। वहाँ वालों को अनुभव रहेंगे कि आपके आने से उनके घर का वातावरण बदल गया है। अब एक लास्ट बात इसमें बता रहा हूँ आपको, बहुत सुंदर है वो, और अधिकतर ब्राह्मणों को उसका पता नहीं है। ये 77 और 78 की मुरलियों से है, 1977-78 की मुरलियों में है। जब बाबा ने 3-4 मुरलियों में ये बातें बहुत कही थी, सवेरे उठकर रूहों से रूरिहान करो। ऐसा करेंगे मैं पूर्वज, और मेरे सामने करोड़ों आत्माएं हैं। इससे पहले एक सीन भी बना सकते हैं। सकाश देने की एक और बहुत पावरफुल विधि भी आपके सामने है, और उसी से ये जोड़ देंगे। मैं कल्प वृक्ष की जड़ें हूं, मास्टर बीज हूं, परम पवित्र हूं। ये संकल्प बहुत सुंदर है। पवित्रता की देवी हूं। मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। सीन बनाएंगे, कल्प वृक्ष सिर के ऊपर, हमसे पवित्र किरणें निकलकर पूरे कल्प वृक्ष में समा रही हैं। और जैसे पूरा कल्प वृक्ष जो तमो प्रधान है वो गोल्डन होने लगा है, सुनहरा हो रहा, उसका रंग बदल गया, चमकीला हो गया है। संकल्प कर दें अब रूहों से रूरिहान, पूरे कल्प वृक्ष में, पूरे संसार में देव कुल की जो भी आत्माएं हैं सब बाबा के पास आ जाओ। हे देवकुल की आत्माओं, तुम्हारा परम पिता तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें सत्य ज्ञान देने आ गया है, आ जाओ, आह्वान करेंगे। ये मैं कल्प वृक्ष का सीन आपको बना के करेंगे रूरिहान, ये कहा। और सिंपल, आपके सामने अनगिनत आत्माएं हैं, उन्हें देखकर संकल्प करो, जो भी देवकुल की आत्माएं हैं सब बाबा के पास आ जाओ। वो तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आ गया है, आ जाओ। वो तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने के लिए आ गया है, आ जाओ। वो तुम्हें बुला रहा है उसका प्यार पाने के लिए, उसके सुंदर अनुभव करने के लिए, आ जाओ। जैसे बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, मन से आवाज देंगे, उन्हें खिंचाव होने लगेगा। हमारे इष्ट देव देवी हमें बुला रहे हैं। ये खेल बहुत सुंदर चलने वाला है। तो आत्मा देखेंगे सबको तो आपकी सकाश सबको जाएगी। ये सिंपल बाबा का महावाक्य याद करेंगे, दूसरों को आत्मा देखना माना उन्हें सकाश देना। सकाश आप ही पहुंचती रहेगी। आप अपने घरों में भी अपने परिवारजनों को आत्मा देखेंगे तो उन्हें वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे आपसे, लेकिन आपके वाइब्रेशंस उस अनुसार ही दूसरों को मिलेंगे जितना श्रेष्ठ आपका स्वमान होगा, स्मृति होगी, कॉन्शियसनेस होगी। आपको बहुत अच्छी स्मृति है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, नशा है इसका। तो जिसे भी आप आत्मा देखेंगे उसको पवित्र वाइब्रेशंस मिलेंगे। आपको बहुत अच्छा नशा है, मैं शिव शक्ति हूं, बहुत पावरफुल हूं। जिसको भी आप आत्मा देखेंगे आपसे शक्तियों का दान उनको मिलेगा। कहते हैं ना बाबा शक्तियों का दान दो, ये तरीका है। मैं शांति का अवतार हूं, पीस हाउस हूं। सिंपल शब्द, मैं शांत स्वरूप हूं। जिसको भी आत्मा देखेंगे शांति की करंट जाने लगेगी। ये तरीके हैं सकाश देने के। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अभ्यास करते रहना, बहुत सुख मिलेगा। योग का चार्ट बढ़ जाएगा, पुण्य बढ़ेंगे, इससे आपके विघ्न नष्ट होने लगेंगे। विघ्नों को नष्ट करने का सबसे सुंदर तरीका है
सकाश देना। तो आप सभी भट्टी में आए हैं, आगे के पुरुषार्थ के लिए कुछ सुंदर प्लान बना लेना अपना, छोटा सा प्लान, लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा 3 पॉइंट का 5 पॉइंट का, उसे बदलते रहना और सकाश देने का टाइम सभी को फिक्स करना है। कर लिया होगा आपने अपने मन में। जिनको इस जीवन में कुछ पाना है, देखो एक बार ये अवसर मिलता है, लास्ट बात, एक बार अवसर मिलता है कि महान आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता है। भाग्यवान है ना हम सभी जिनका भगवान से मिलन हो गया। 5000 साल की यात्रा जब पूरी होने को आ रही थी तो भगवान हमारी राहों में हमारा साथी बन गया। कभी सोचा नहीं था इस तरह भगवान मिलेंगे, पढ़ाने आ जाएंगे, सब कुछ देने आ जाएंगे। तो वो सब कुछ देने आए हैं। अपना चिंतन रखेंगे, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। ये अवसर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। परिवार तो हर जन्म में बनते बिगड़ते बदलते रहेंगे, होंगे या नहीं? परिवारों के झंझट भी चलते रहेंगे कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में थोड़े बहुत झंझट हैं, लेकिन मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। और आपको विश्वास हो जाए, जो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लेंगे, जो बाबा से सब कुछ लेने में लग जाएंगे, उनके परिवार में कोई झंझट रहेगा ही नहीं। आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, आपके बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरी फटाफट मिलेंगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, सब सहज होगा। तो मेरा घर बाबा का यज्ञ है, मुझे इसको तीर्थ बनाना है, अपने जीवन को भी चलता फिरता तीर्थ बनाना है और सबको सकाश देनी है। ओम शांति। अभी सकाश ही देंगे। सभी चित्र बनाए अपना। मैं ग्लोब के ऊपर हूँ और ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर छत्र छाया है। उसकी शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। साथ में संकल्प भी करेंगे, सभी सुखी हों, सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सभी निर्भय हों।